अष्टावक्र गीता सूत्र 14। इस सूत्र में अष्टावक्र राजा जनक को कहते हैं कि तू बहुत काल से देहाभिमानी के पास से बंधा हुआ है। क्या कहा कि तू बहुत समय से, बहुत काल से इस देहाभिमानी के पास से बंधा हुआ है। उसी पास को मैं बोध हूं, इस ज्ञान की तलवार से काटकर तू सुखी हो। इस श्लोक को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अष्टावक्र राजा जनक को कह रहे हैं कि तुम उस अस्तित्व से अलग नहीं हो, उस परम आत्मा से अलग नहीं हो, उसी के अंग हो, बल्कि वही हो। ऐसा समझाते हुए अष्टावक्र राजा जनक को कहते हैं कि वह एक ही चैतन्य अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। क्या कहा कि वह एक ही चैतन्य अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। जो ये शरीर है ये भी उसी चैतन्य का अंग है। जो ये शरीर है उसी चैतन्य आत्मा का अंग है। यह शरीरस्थ आत्मा भी वही चैतन्य है। यह शरीर उसी का फैलाव मात्र है, जो यद्यपि भौतिक पदार्थों से बना प्रतीत होता है, पंच तत्वों से बना प्रतीत होता है, किंतु इन पंच तत्वों का निर्माण भी उसी चैतन्य से हुआ है, उसी आत्मा का विकास मात्र है। हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो ये शरीर है वह क्या है? वह दृश्य आत्मा है, और जो आत्मा है वह अदृश्य शरीर है। कोई भिन्नता इनमें नहीं है। आगे क्या कहते हैं अष्टावक्र कि हे राजन, तेरी भ्रांति यानी तेरा जो भ्रम है वो यही है कि तू ये मानता है कि मैं शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं। इस एक होने के भाव को कि मैं भी आत्मा ही हूं, इस भाव को न जाने तूने कब का विस्मृत कर दिया, इसको भुला दिया, और इसको भूल करके तू इस देह के पास में बंध गया। पास यानी बंधन। तुझे किसी ने नहीं बांधा है, तू स्वयं ही भ्रम के कारण, भ्रांति के कारण बंध गया है। और इस शरीर और आत्मा के भिन्न यानी अलग होने की भ्रांति न जाने तुझे कितने समय से है। अनेक जन्मों जन्मांतर से तू इस भ्रम में पड़ा है कि मैं अलग हूं और आत्मा अलग है। इसलिए अनेक जन्मों से तू इस शरीर के अभिमान के कारण बंधन में रहा है। इस बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है, और वो है बोध का होना। क्योंकि ये बंधन वास्तविक नहीं है। यदि वास्तविक होते तो इन्हें तोड़ने के लिए किसी क्रिया अथवा साधन की आवश्यकता होती, किंतु यह देह मेरी है, यह आत्मा से भिन्न है, ऐसी धारणा भ्रम मात्र है, कल्पना मात्र है। अतः इस भ्रम को मैं शरीर नहीं हूं, बोध मात्र हूं, इस ज्ञान रूपी तलवार से काटकर तू सुखी हो जा। इस भ्रम का इलाज मात्र विश्वास से ही होता है। वहां एलोपैथी की कोई दवा काम नहीं करती। भूत का उपाय बोपे ही कर सकते हैं। वहां बाबा जी की जो धुनी है उसकी राख ही काम देगी। डॉक्टर का इंजेक्शन काम नहीं करेगा। घर में भूत दिखाई देने का भ्रम दीपक जलाकर देखने से ही दूर होगा। क्या कहा? घर में भूत दिखाई अगर देता है तो मात्र एक दीपक जलाना है, उसी से यह भ्रम टूट जाएगा कि भूत नहीं है। पिछले सूत्र में हमने इस पर बात की थी। उदाहरण से आप समझ सकते हैं, रामकृष्ण को साकार काली के स्वरूप से मुक्त कराकर निराकार में प्रवेश कराने के लिए उनके गुरु तोतापुरी ने भी समाधि की स्थिति में झूठी तलवार का प्रयोग कराया था, क्योंकि वह साकार भी ब्रह्म ही था। इसी प्रकार अष्टावक्र ज्ञान रूपी तलवार से ही इस अज्ञान रूपी देहाभिमानी को नष्ट करने को कहते हैं, क्योंकि
अज्ञान का विनाश ज्ञान से ही होता है, इसमें साधन काम नहीं आते। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी ने यह बताने की कोशिश की है, यह समझाने की कोशिश की है कि शरीर और आत्मा ये कोई दो चीज नहीं है। यह शरीर भी उसी अस्तित्व, उसी आत्मा का एक फैलाव भर है, उसकी अभिव्यक्ति है। इस तरह से अष्टावक्र जी ने राजा जनक को अपने स्वरूप के बारे में बताते हुए कहा है कि यह आत्मा से भिन्न है ही नहीं। अगर ऐसी धारणा है तो वह मात्र भ्रम है। अगले सूत्र में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।